हाय स्टूडेंट, आप सभी का डुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th क्लास की कार्य पुस्तिका हिंदी कार्य पुस्तिका को हल करेंगे, जो कि हमने 1 और 2 कल हल कर चुके हैं। तो आगे हम आज कार्यपत्रक 3 को हल करेंगे। बहुत बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है और अपनी जो कार्यपत्रक वाली है उसको लिखना है। चलिए, पहला है आपका नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखने हैं। क्या करने हैं आपको? सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखने हैं। तो आगे पढ़िए। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, वह उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है। आज वह एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। तो बच्चों, आप सभी को नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं। इन्हें शामिल करते हुए आप सभी को वाक्य बनाने हैं। कुछ मैं बना सकती हूँ, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो आइए, ये है, हमने मन से ही बनाया है। उसकी सहेली का नाम रीना है। उसकी सहेली का नाम रीना है। वह बहुत अच्छी लड़की है। मेरा खेत उसके पास है। यहाँ वह बहुत मेहनत करती है। उसकी मदद कोई नहीं करता है। वही सब अकेले संभालती है। तुम्हारा क्या कहना है? तो बच्चों, आप अपने मन से यहाँ पे कुछ भी और भी स्टोरी बना सकते हैं इन शब्दों से। और आगे देखिए, दूसरा है आपका रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। उचित सर्वनाम का प्रयोग, जैसे कि मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहां अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी। उनमें से कुछ लड़कियां से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई सीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग-अलग भाषाएं बोलती थी। वे दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लग गया। क्या लग गया? मीना को समय लग गया। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वायदा करके सब अपने अपने घर वापस लौटे। तो इन सर्वनाम को उपयोग करके हमने इस पैराग्राफ को पूरा किया है। तो कार्यपत्रक 4 में देखिए, कार्यपत्रक 4, चित्र को देखकर, ये देखिए, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे चित्र देखना है। अब आप बताइए, ये रोहन है। क्या है ये? रोहन। तो क है आपका, रोहन पढ़ रहा है। ख लिखा हुआ है, रोहन खेल रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? रोहन पढ़ रहा है। तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। दूसरा है ख, तो ये क्या है? बारिश। तो क है, बच्चा बारिश में नहा रहा है। ख है आपका, बच्चा धूप का आनंद ले रहा है। तो धूप तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? बच्चा बारिश में नहा रहा है। आगे देखिए, ग है आपका क, सर्दी से बच्चा कांप रहा है। ख है आपका, सर्दी से बच्चा ताप रहा है। तो यहाँ तापने का तो कुछ भी सामग्री नजर नहीं आ रही है, तो बच्चा यहाँ ठंड से कांप रहा है। तो आपका क वाला सही है। आगे देखिए, घ, तो आकाश सितार बजा रहा है। आकाश तबला बजा रहा है।
तो हम यहाँ भली भांति देख सकते हैं कि आकाश यहाँ पर सितार बजा रहा है, तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाना है आपको। जैसे कि इन्होंने बनाया है मोर के ऊपर, तो बगीचे में मोर नाच रहा है। तो अब क्या देखिए आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये है तितली। तो यहाँ हम लिखेंगे बगीचे में तितली उड़ रही है, रही है। ठीक है, आगे देखिए ये है कौवा। तो यहाँ लिखेंगे हम बगीचे में कौवा बैठा है। आगे देखिए ग है, बगीचे में फूल खिल रहे हैं, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। आगे देखिए बच्चों घ, तो क्या दिख रहा है आपको, ये लड़की और रस्सी। तो बगीचे में लड़की रस्सी कूद रही है, बगीचे में लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए हम तीसरा जो प्रश्न है हमारा, वो है दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। क्रिया होती है, जो हम क्रिया करते हैं उसको हमें मिलान करना है। जैसे कि इन्होंने ह में किया हुआ है, लोभ का है लुभाना। तो जब दुख होता है तो दुखाना, झूठ है तो झुटलाना, कभी कभी कहते हैं हम झुटला दिया। घ है आपका खेल, तो खेल को खिलाया जाता है। थर थर थर्राना। इधर देखिए क है आपका जीत, तो जीत का हो गया हमारे यहाँ जिताना, या फिर हम इसे कह सकते हैं जीतना। तो पानी पीना, चल चलना, झूला झुलाना, झूलना, पढ़ पढ़ना। देखिए ये सारी क्रियाएं हो गई है। तीसरा है हमने पूरा कर लिया है। आगे देखिए कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 को देखकर इसके जो प्रश्न है वो अब हल करेंगे। दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने, देखिए दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, वाक्य को लिखना है। तो जैसे कि है बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। तो आगे है इसमें ख, गाय घास चरती है। तो क्या बनाएंगे हम इसका, गाय हरी घास चरती
है। आगे देखिए ग, बच्चा सोता है। तो बच्चा सीधा भी सो सकता है, उल्टा भी सो सकता है। तो हम यहाँ पे बच्चा सीधा सोता है। आगे देखिए वह गाता है। तो वह गाता है, वह कड़वा भी गा सकता है, मीठा भी गा सकता है, पर हम यहाँ पे विश्लेषण भी करना है। तो वह मीठा गाता है। नदी बहती है। तो नदी बहुत तेज बहती है। नदी बहुत तेज बहती तो बच्चों आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बहुत ही इजी है, अपने मन से बनाने में तो बहुत ही अलग ही आनंद आता है बच्चों, इसलिए हम सब साथ में ही बनाएंगे। गाना, तो देखिए इन्होंने बनाया है गाना। तो कोयल सुरीला गाती है। कोयल क्या गाती है? सुरीला गाती है। तो गाना गाती है कोयल। तो उठना, तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए। कुछ भी जो भी आपको लगता है। सीता जल्दी उठती है। आगे देखिए हंसना। तो मोहन बहुत जोर से हंसता है। लिखना, तो राधा बहुत अच्छा लिखती है। देखना, देखना मैंने बहुत अच्छा टीवी देखा है। तो बच्चों आप देखना है, लिखना है, हंसना है, उठना है, इसकी जगह आप अपने मन से भी कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि देखना है तो राम बहुत टीवी देखता है, श्याम बहुत टीवी देखता है, या श्याम ने टीवी देखा। राधा बहुत अच्छा लिखती है। तो आप अपने मन से भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो तीसरा है वो है क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। तो आप वाक्य है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, तो आपको जो क है और ख है इनमें से छांटना है। बहुत ही सरल है, सीधा है, सिर्फ आपको पढ़कर समझना है। देखिए बादल जोर से गरज रहा है। तो बादल क्या हो रहे हैं? बादल जोर से गरज रहा है। तो यहाँ पे जो जोर है ये हमारा क्रिया विशेषण है। क्या है ये? हमारा क्रिया विशेषण, क्योंकि जोर से तो ये क्रिया हो रही है, धीरे से, जोर से, तो ये इसे हम क्रिया कहेंगे। तो ये क्रिया विशेषण है। तो जोर से हमारा आ गया क्रिया विशेषण। और फिर है गरज रहा है। तो ये गरजना क्या हो गया? ये हो गई हमारी क्रिया। ये हो गई हमारी क्रिया। तो ये गरज रहा है क्रिया।
आगे है चोर चुपके से भाग गया। तो चोर चुपके से भाग गया, तो चुपके से भाग गया, तो चोर चुपके से हो गया आपका क्रिया विशेषण। चुपके, चुपके से। भाग गया, भाग गया मतलब उसने क्रिया की है। भागना, आना जाना, तो उसने भाग गया क्या कर दी, क्रिया। तो आपका यहाँ पे आ गया भाग गया। अब बताइए आपको कितना सरल लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो वह खिलखिलाकर, तो यहाँ पे उसने कौन सी क्रिया की है, खिलखिलाकर, खिलखिलाकर। तो ये खिलखिलाकर और हंस दिया। अब उसने गरज दिया हुआ भाग गया, तो उसने क्या किया, इसमें कौन सी क्रिया की है, हंसने की, हंस दिया। तो यहाँ पे आ गया आपका हंस दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो चौथा है, ये है हमारा अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताइए इन बातों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। तो आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को तो जानते ही होंगे। उन्हीं के जो वाक्य दे रखे हैं उनमें से हमें पहचानना है कि हमारी सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आइए, ये है ऋचा, चित्र बना रही है। तो ऋचा क्या कर रही है, चित्र को बना रही है। तो यहाँ पे है सकर्मक, तो चित्र बना रही है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी, सकर्मक। सकर्मक क्रिया है। मनु पानी भरता है, तो मनु पानी भरता है, तो मनु पानी भरता है, यह है सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, नवीन दौड़ता है। अब नवीन दौड़ता है, तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। आगे है मैं गाती हूं, तो ये भी हमारी क्या हो गई, अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, तो ये भी हो गई हमारी अकर्मक। देखिए बच्चों, ये थी कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, मतलब अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता। जैसे कि लड़का जो है वो सोता है, इसमें देखिए लड़का क्या कर रहा है, सोता है, तो वो कर्म नहीं कर रहा। दूसरी जगह ये होता है, इसमें सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का क्या पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक पढ़ाता है, तो वो कर्म कर रहा है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। तो आप इन सभी को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। आगे मिलेंगे हम कार्यपत्रक 6 में।